सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 प्रैक्टिस सेट 5.2 का। तो क्वेश्चन क्या है पहले समझ लेते हैं, सिंपल सा। देखो क्वेश्चन क्या दिया है कि आपको यहाँ पर बोला है कि ए बी और सी, और उसके देखो कोऑर्डिनेट दिया है। कोऑर्डिनेट मतलब वो कहाँ पर लोकेट है वो दिया है। और क्या बोल रहा है कि ये जो तीनों है ना, ये वर्टाइसेस, ट्राइंगल के वर्टाइसेस है। क्या है? ट्राइंगल के वर्टाइसेस है, जिसका सेंट्रॉइड भी दिया है और बोला है एच और के निकालो। अब हम लोग यहाँ पे समझ लेंगे, इन्होंने बात की है ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल बना लेते हैं। फिर उसके बाद बोला है कि ए बी सी क्या है आपका, उसके वर्टाइसेस है। वर्टाइसेस कहाँ होते हैं? यहाँ पर, ये कॉर्नर पर। तो यहाँ ए दे दी, यहाँ बी दे दिया, यहाँ सी दे दिया। और आगे एक चीज और बोला है कि जी उनका सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड मतलब ट्राइंगल का सेंटर। सेंटर बनाने में कौन सी बड़ी बात है? वहां पॉइंट है तो जी बना दो, मान लो ये आपका सेंटर आ गया। ठीक है। अब जो ए होता है उसको आप नाम दोगे x1 y1, पहला नंबर पे आता है इसलिए। बी होगा वो आपको उसको नाम दोगे x2 y2, दूसरे नंबर पे आता है। सी आपका x3 और y3। लेकिन जो सेंट्रॉइड होता है वो आपका वर्टाइसिस नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे वर्टाइसिस नहीं होता, सेंटर में होता है, इनसे अलग है। तो उसको मैं नाम दे दूंगा x, y। क्या दे दूंगा? x, y। ठीक है। अब यहाँ पर बात हो रही है सेंट्रॉइड की, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? सेंट्रॉइड का। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला पहले एक्स वाला देख लेते, क्या आता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3। ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला आएगा सेंट्रॉइड का। ठीक है। अब आप देखो इसमें क्या क्या पता है आपको। x है क्या? x आपका सेंट्रॉइड रहेगा, जो कि यहाँ पर लिखा है 1 है। x1 है, x1 आपका h है, मतलब x1 h है। अभी h पता नहीं है, अननोन है ना। ठीक है, एक अननोन है। x2 है आपके पास, है। x3 आपके पास है, मतलब इसके अंदर एक अननोन है, तो सॉल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू लिखो, x आपका सेंट्रॉइड है, यहाँ पर बोला है। तो सेंट्रॉइड g के पहला नंबर है 1, तो 1 आ जाएगा। इज इक्वल टू x1 आपका a का पहला h, उसके बाद प्लस x2 आपका 2 है, और x3 आपका -6 है। तो -6 को ब्रैकेट में लिख लो, नीचे आपका 3 है। यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व होगा, 3 को इधर लेके आ देंगे 1 से, तो 1 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे। ठीक है। और उसके बाद यहाँ लिखेंगे h प्लस 2, प्लस माइनस होता है -6। 3 तो इधर आ गया, तो नीचे कुछ भी नहीं बचेगा। 3 1 जा क्या होता है? 3 होता है। h 2 -6, यहाँ पर देखो एक प्लस है एक माइनस है। बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करो, 6 में से 2 गया, 4 बचेगा। बड़े की साइन आएंगी यहाँ पर, बड़े नंबर की साइन आएंगी माइनस, इसलिए यहाँ पे लगा दूंगा माइनस। ठीक है। अब क्या करूंगा, मुझे h निकालना है, तो -4 को इधर लेके आऊंगा, क्योंकि इधर भी नंबर है। तो 3 के बाद में -4 आएगा, तो वो हो जाएगा +4, क्योंकि राइट साइड से लेफ्ट साइड गया। 3 + 4 कितना होता है? 7 होता है। तो h की वैल्यू कितनी आई? 7 आ गई। h की वैल्यू कितनी आ गई? 7। h मिल गया। और क्या पूछा है? k पूछा है। k आपका y वाले में दिखेगा, y वाले में। तो y की वैल्यू डाल दो, y का सेंट्रॉइड का फॉर्मूला डाल दो, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। अब y कोऑर्डिनेट क्या है आपके? g के अंदर दूसरा वाला 5। y1 क्या आपके पास? -6 है। y2 आपके पास 3 है, और y3 आपके पास k है। देखो, ठीक है। सबसे पहले वही करेंगे, 3 को इधर लेकर आ जाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। -6 + 3, एक माइनस है एक प्लस है। बड़े नंबर में से छोटा माइनस करो, 6 में से 3 गया, 3 बचा। बड़ा नंबर ये दोनों में कौन सा है? 6 है, उसकी साइन माइनस है, साइन पहले देखी जाती है, प्लस की। ठीक है। 5 3 = 15। अब क्या करूँगा, ये -3 इधर लेकर आ जाऊँगा, तो क्या हो जाएंगी? +3, क्योंकि नंबर को सबको एक साइड लेंगे तभी तो मुझे k मिलेगा। 15 + 3 कितना हो जाएगा? 18। तो k की वैल्यू कितनी आई? 18। तो h की वैल्यू मेरे पास है 7 और k की वैल्यू मेरे पास है 18। इस तरह से इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना था।